हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मनोरंजन स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी जो 8 मार्च की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको लेकर। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8 मार्च की जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उसको लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। देखिए, जो आज की वीडियो है इसमें जो आपका न्यूज़ है उसका जो शीर्षक है वह भारत की नई जीडीपी श्रृंखला यानी आपका जो बेस ईयर 2022-23। इसमें भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को नापने का एक पैमाना जो है वो बदल दिया है। नया जो आपका बेस ईयर है अब 2022 और 2023 होगा। पहले जो इसका बेस ईयर था वो आपका 2011 और 2012 होता था। अब जो इसका नया बेस ईयर है 2022 और 2023 जो है बदल दिया गया है। यह बदलाव भारत की जो आर्थिक तरक्की यानी जीडीपी को मापने के सटीकता से मापने के लिए जो है किया गया है। यानी आपकी जो भारत की जीडीपी है उसको हम सटीक जो आपकी सटीकता है उससे नाप सके, इसलिए जो आपका बेस ईयर है आपका 2022 और 2023 है वो किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें जो है हम सबसे पहले आपका जो पृष्ठभूमि है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आधारवर्ष क्या है और पहले इसकी जो स्थिति थी वो क्या थी। हम सबसे पहले जो है सिंपल एनालॉजी से समझने की कोशिश करते हैं, यानी आपका जो साधारण या सिंपल जो उदाहरण है उससे समझने की हम कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे हम अपनी आज की जो ऊंचाई नापने के लिए दीवार पर खींची गई एक पुरानी लाइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही देश की जो तरक्की है उसको नापने के लिए हम एक आधार वर्ष यानी जो आपका बेस ईयर होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो आपका जो बेस ईयर है पहले 2011 भारत है और अब जो नया बेस ईयर है वो आपका 2022 और 2023 जो है कर दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है। इसमें जो आपका इतिहास है यानी हिस्ट्री है उसकी जो कुछ पॉइंट है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, इससे पहले भारत का जो आधार वर्ष था वो आपका 2011 में था, जैसे कि हमने पहले ही आपको समझाया है। यानी हम जो है 2011 और 12 की जो कीमतें हैं आज की तुलना कर रहे थे उससे। जो बेस ईयर था 2011 और 2012 की जो कीमतें हैं उससे जो है तुलना कर रहे थे। अब ये काफ़ी जो है पुराना हो चुकी है, तो इसीलिए जो है हमने एक नया जो है बेस ईयर चुना है और वो है आपका 2022 और 2023। इसमें जो है आपकी हाल ही में जो वर्तमान अपडेट है वो क्या है, यानी हाल ही में जो है आखिर ऐसा क्या हुआ है। तो देखिए, जो क्या बदलाव हुआ है वो जो आपका सांख्यिकी और आपका कार्यान्वयन मंत्रालय है उसने आधिकारिक तौर पर एक नया जो बेस ईयर है वो तैयार किया है और घोषित किया है कि 2022 और 2023 जो आपका है नया बेस ईयर होगा। कोविड-19 जो आपका कोविड होता है, कोविड के साल क्यों छोड़े गए हैं, ये क्वेश्चन आपके माइंड में होगा। क्योंकि देखिए, जो आपका पहले बेस ईयर था वो आपका 2011 वाला था और जो हमने नया बेस ईयर लिया है वो आपका 2022 और 2023 लिया है। लेकिन ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि आखिर इसके बीच का कोई भी साल जो है क्यों नहीं लिया गया है। तो देखिए, इससे जो आपको समझना है कि जो आपके कोविड के साल को 2020 और 2021 को क्यों छोड़ा गया है, क्योंकि ये एक असामान्य वर्ष यानी आपका एब नॉर्मल ईयर था। माना गया है कि तब लॉकडाउन के कारण जो है आपकी जो अर्थव्यवस्था थी यानी आपकी जो इकोनॉमी थी वो रुकी हुई थी। इनमें हमने एक कठिन शब्द का जो है इस्तेमाल किया है, जैसे कि आपका है सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI। यह सरकार का वह विभाग है जो देश के जो सारा डाटा होता है उसका हिसाब किताब रखता है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको याद रखना है कि हमने जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो गार्डन में बैठ कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड न्यूज़ सुनाई दे सकता है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य और आंकड़े हैं। देखिए, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 है उसके लिए जो रियल जीडीपी है, देखिए हम जो जीडीपी है हम उसको दो तरीके से जो है जानते हैं। आपका एक रियल जीडीपी होता है और आपका जो है नॉमिनल जीडीपी होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो आपके रियल जीडी की जो अनुपात वृद्धि है वो आपकी 7.6% जो है दर्ज की गई है। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन इसी के साथ जो आपकी नॉमिनल जीडीपी है उसमें हमने 3.4% की कमी जो है दर्ज की है। तो ये आपको याद रखना है। तो आपकी जो रियल जीडीपी है उसमें वृद्धि देखी गई है और आपकी जो नॉमिनल जीडीपी है उसमें 3.4% की जो है कमी दर्ज की गई है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा होता है आपका डबल डिजिट ग्रोथ, यानी आपका जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है उसमें सबसे जो शानदार प्रदर्शन है वो हमें देखने को मिला है। तो ये आपको याद रखना है।
इसके अलावा नए डेटा स्रोत यानी अब जीडीपी जो आपका जीएसटी और ई वाहन पोर्टल है उसके आधुनिक डेटा का जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है और ये आपसे एग्ज़ाम में जो है एग्जामिनर पूछने की कोशिश भी कर सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आप स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं, एक तरफ लिखा गया है कि सरकारी योजनाएं और दूसरी तरफ लिखा है कि सरकारी खर्च। इसमें हमने एक कठिन जो शब्द होता है राजकोषीय घाटा उसको दर्शाने की कोशिश की है, तो उस पर जो है हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए आषाढ़ मास में सरकार की कुल कमाई और कुल खर्च के बीच का अंतर होता है, यानी सरकार को कितना उधार लेना पड़ा और उसने कुल कितना खर्च किया है। उदाहरण के लिए कमाई जो है सरकार ने कुल 100 रुपये की है और खर्च जो है 110 कर दी है, तो आपको 10 रुपये का जो है राजकोषीय घाटा देखने को मिलेगा। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, देखिए जीडीपी का आकार घटने से राजकोषीय घाटा का जो लक्ष्य है 4.4% उससे बढ़कर जो है 4.5% जो है हो गया है। इसे जीडीपी को अपना जो कर्ज है कम करने के लिए नई रणनीतियाँ बनानी होगी। भारत के 4 ट्रिलियन की जो अर्थव्यवस्था है उसके लक्ष्य का ये डेटा जो है उस डेटा में काफ़ी अहम रोल निभाने वाला है, तो ये आपको याद रखना है। अब जो है थोड़ा इसको आगे समझने की जो है हम कोशिश करते हैं। देखिए आपका जो परीक्षा होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये क्यों इम्पोर्टेंस। देखिए हमने इसमें जो है 2 शब्दावली का इस्तेमाल किया है, एक आपका होता है डबल डिफ्लेशन और आपका एक होता है सप्लाई एंड यूज टेबल। तो सबसे पहले जो आपका डबल डिफ्लेशन है ये एक नई तकनीक है जिसमें पहले हम इनपुट और जो आपका आउटपुट होता है दोनों की महंगाई को अलग अलग जो है एडजस्ट करते थे, लेकिन मतलब एडजस्ट करते हैं, लेकिन पहले हम जो है इसे सिंगल तकनीक के साथ जो है यूज़ करते थे। तो इसमें जो डबल डिफ्लेशन है उसमें आपका इनपुट और जो आउटपुट है उसकी महंगाई को हम अलग अलग जो है एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने दूसरा जो शब्द लिया है सप्लाई एंड यूज टेबल, यानी यह पक्का करता है कि देश में कुल जितनी सप्लाई हुई है उतना ही इस्तेमाल यानी यूज़ में हुई है, तो ये इसको जो है पक्का करने का काम करता है। अब ये आपके जो जीएस पेपर 3 होता है इकोनॉमी से रिलेटेड, उसके लिए जो है उस पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, और यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस में आपका जो प्रीलिम्स होता है उसमें भी जो है इन 2 शब्दावली की जो है समझने की कोशिश कर सकते हैं आप। डबल डिफ्लेशन और आपका सप्लाई एंड यूज टेबल जो होता है उनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आपको जो है ये यूपीएससी की जो प्रीलिम्स परीक्षा होती है उसमें भी देखने को मिल सकता है। तो चलिए हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आगे जो है हमने कुछ संभावित प्रश्न लिए हैं, यानी आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न लिए हैं। इसमें जो है पहला प्रश्न जो हमने लिया है वो हाल ही में जो आपका भारत सरकार है MOSPI द्वारा हाल ही में घोषित जीडीपी का एक जो बेस ईयर है वो क्या है। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका 2022 और 2023 है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हमने जो दूसरा प्रश्न लिया है वो आपका है नए जीडीपी आकलन में 2020-21 को आधार वर्ष के रूप में क्यों नहीं चुना गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है क्योंकि 2020 और 21 जो है कोविड-19 के कारण जो है एक असामान्य वर्ष था, इसलिए इसको नहीं चुना गया है। तो इसमें हमने कुछ ऑप्शंस लिए हैं, जैसे कि आपका ऑप्शन ए है क्योंकि डेटा इसका उपलब्ध नहीं था, या बी क्योंकि कोविड-19 के कारण जो है ये एक असामान्य वर्ष था, या फिर ऑप्शन सी क्योंकि उस वर्ष महंगाई बहुत कम थी, या फिर ऑप्शन डी क्योंकि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जैसे कि हमने आपको अभी समझाया कि कोविड-19 के कारण जो है ये एक असामान्य वर्ष था, इसलिए जो है 2020 और 2021 को जो है आधार वर्ष के रूप में नहीं चुना गया है। तो इसका आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, क्योंकि कोविड-19 के कारण जो है ये एक असामान्य वर्ष था, इसलिए हमने जो है इसको नहीं चुना है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम इसके सारांश की समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सही डेटा अगर आपके पास होगा तो आप सही फैसले जो है ले सकेंगे। 2022 और 2023 को जो है नया आधार वर्ष बनाने के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की तस्वीर ज़्यादा साफ और आधुनिक हो गई है। यह बदलाव विकसित भारत यानी इस आपका जो विकसित भारत है उसके लक्ष्य की ओर एक मजबूत कदम और पारदर्शी कदम है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम कुछ आपके वनडे एग्जाम से या स्टेट पीसीएस की अगर आप तैयारी करते हैं उससे रिलेटिव भी जो है हम न्यूज़ को जो है इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं। तो करंट अफेयर एक्सप्रेस में जो है सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंध और इन्वायरमेंट से संबंधित है। इस स्लाइड में जो आपका अंतर्राष्ट्रीय और इन्वायरमेंट से संबंधित जो न्यूज़ है करंट अफेयर है उसको हम कवर कर रहे हैं। देखिए भारत और कनाडा रोड मैप, भारत और कनाडा के बीच समझौता जो है हाल ही में साइन हुआ है।
इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो 2023 तक आपसी व्यापार को 50 बिलियन तक पहुंचाना और कनाडा से यूरेनियम की जो सप्लाई है उसको पक्की करने का जो है लक्ष्य रखा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके वनडे एग्जाम, यूपीएससी की जो प्रीलिम्स की परीक्षा होती है या फिर किसी स्टेट पीसीएस की परीक्षा जो होती है उसमें भी जो है आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है। इससे अगली जो न्यूज़ है वो आपकी इन्वायरमेंट से संबंधित है, जैसे नीति आयोग और आपका JICA समझौता, यानी सतत विकास लक्ष्य यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, जो आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको पूरा करने के लिए फेज़ 2 का जो है उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा इसके परिचय को हम अगर जानने की कोशिश करें तो देखिए आपका JICA यानी जापान की जो विकास एजेंसी है, ये संस्था भारत में आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और आपकी पर्यावरण प्रोजेक्ट के लिए फंड और तकनीक जो है देने का काम कर रही हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हम अगर आगे की जो न्यूज़ है, जैसे आपकी सरकारी योजनाएं और आपकी जो राजनीति से संबंधित न्यूज़ हो गई, तो उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम सरकारी योजनाएं हैं यानी आपकी जो गवर्नमेंट स्कीम्स है, PM भारतीय जन औषधि परियोजना। देखिए इसमें सस्ती जो सरकारी जो दवाइयाँ है, ये दवाइयों की ये योजना जो है काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है। इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2000 जो आपका मार्च 2027 तक जो है 2025 जन औषधि केंद्र खोलने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। यह सुविधा के नाम से सैनिटरी पैड मात्र सिर्फ ₹1 में इसमें जो है मिलते हैं, जो महिला स्वास्थ्य के लिए एक काफ़ी बड़ा कदम है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम पॉलिटी से संबंधित जो करंट अफेयर है उसको समझने की हम कोशिश करते हैं, तो देखिए इसमें आपका 16वां वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन राज्यों को टैक्स का जो 41% हिस्सा है उसको देना जो है इसमें जारी रखा गया है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें जो बड़ा बदलाव आया है वो है जो अब जो है राज्य की GDP में ज़्यादा योगदान यानी 10% वेटेज जो है देंगे, उन्हें इनाम मिलेगा। और जो आपका राजस्व घाटा अनुदान यानी रेवेन्यू डेफिनेंस जो ग्रांट है उसको बंद करने का जो है निर्देश दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो अगली करंट अफेयर है वो आपकी साइंस एंड टेक्स है और इसके अलावा जो आपका डिफेंस है उससे रिलेटेड है। तो इसमें हम सबसे पहले जो आपका साइंस एंड टेक्स से संबंधित न्यूज़ देख लेते हैं, जैसे कि VLEO सैटेलाइट यानी BL यानी सरकारी जो ये एक सरकारी कंपनी है BEL, और आपकी जो है बेलेट्रिक्स जो आपकी एयरोस्पेस नाम से जो एक स्टार्टअप है, इन्होंने मिलकर जो है वेरी लो अर्थ ऑर्बिट यानी VLE जो हमने आपको शुरू में ही समझाया है सैटेलाइट, तो इसका जो मतलब है वेरी लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट जो है बना रहे हैं। अब ये क्या है, यानी आपका जो है वेरी लो अर्थ ऑर्बिट क्या है, ये पृथ्वी के बहुत करीब यानी लगभग 150 से लेकर 150 से लेकर 450 किलोमीटर तक उड़ते हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन तस्वीरें और फास्ट इंटरनेट जो है इसमें मिलता है। तो इससे रिलेटेड जो है ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जो न्यूज़ है वो आपकी है डिफेंस से रिलेटेड। इसमें सुखोई Su-30 MKI है। ये फाइटर जेट चर्चा में है क्योंकि ये भारतीय जो वायुसेना है उसकी जो सबसे बड़ी ताकत है वह है। इसमें 260 प्लस जेट्स हैं। इसका महत्व क्या है, ये भारत सरकार के जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है यानी FSC है उसका इस्तेमाल है, जो कि परमाणु हमला करने में काफ़ी जो है सक्षम है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर हम आगे की जो प्रिंट न्यूज़ है उसको हम समझने की कोशिश करें तो उसमें हम रिपोर्ट, आपकी जो नियुक्तियाँ है और जो सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड न्यूज़ है उसको हम कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि आप अगर किसी UPSC, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सबसे जो रिलेटेड करंट अफेयर है जो कि आपको अच्छे से पता होना चाहिए, उन सभी को जो हम अपनी वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको समय से मिल सके और अच्छे से जो है आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सके। इसलिए जो है इस वीडियो को लाइक भी करें, और अगर आपके कोई मित्र है या कोई रिलेटिव रिश्तेदार हैं उन पर जो है इन वीडियो को जो है शेयर करने का काम करें ताकि उन लोगों को भी जो है इस प्रकार की करंट अफेयर समझने की जो है मदद मिल सके। तो सबसे पहले जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, जैसे कि आपकी इन्वर्टर्स बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स यानी आपकी IBE 2026 में भारत का 54वां स्थान है उस पर रहा है। अमेरिका जो है इसमें सबसे पहले स्थान पर रहा है।
अगर जो आपकी नियुक्ति है यानी अपॉइंटमेंट्स है उसको समझने की हम कोशिश करें तो देखिए दीपक गुप्ता को 2029 तक के लिए आपका गेल है, भारत की सबसे बड़ी सरकारी गैस कंपनी है, वो उसका जो है CMD यानी आपका चेयरमैन जो है नियुक्त किया गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगर आपको इसके रिलेटेड MCQ भी चाहिए तो आप हमें कमेंट में करें, और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट में जो है बताते हैं तो हम इन सभी जो करंट अफेयर की न्यूज़ है उससे रिलेटेड जो आपकी MCQs है उस पर जो है हम वीडियो ज़रूर लाएंगे। तो अगर आप हम कमेंट करते हैं और आपको जो है ये वीडियो पसंद आती है तो हम आने वाले समय में जो आपके MCQs है जो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे उन पर जो है काफ़ी कोशिश करेंगे कि हम आपके आने वाली वीडियो में MCQ भी कवर करें। तो अगली जो न्यूज़ है वो आपकी है कोर्ट का निर्णय यानी SC डिसीजन जो है यानी सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उससे रिलेटेड। देखिए कोर्ट ने सुरक्षित ब्लड जो आपका ट्रांसफ्यूज़न यानी खून चढ़ाने के लिए आपका जो NAT यानी न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग होती है तकनीक का जो है उस पर जो उसका जो इस्तेमाल होता है उस पर जो है सरकार ने जवाब मांगा है। क्योंकि ये क्यों मांगा है, ताकि आपकी जो थैलेसीमिया के जो मरीज़ है उसको HIV जैसी बीमारियां ना हो, और कोर्ट ने इसे जीने का अधिकार यानी आर्टिकल 21 से जो है जोड़ा है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हमने इस वीडियो में जो है अभी तक जो है क्या क्या कवर किया है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम जो है थोड़ा क्विक रिवीजन कर लेते हैं आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा है। देखिए सबसे पहले जो न्यूज़ थी वो आपका जो है नया GDP यानी आपका जो बेस ईयर है 2021 वो 2011 और 2022 से बदलकर जो है 2022 और 2023 जो कर दिया गया है। तो ये हमने रिक्त स्थान लिया था। इसका जो सही आंसर है वो 2022 और 2023 है। दूसरी जो न्यूज़ है वो आपकी भारत और कनाडा यानी 2023 तक कितने बिलियन डॉलर का व्यापार का जो है लक्ष्य रखा गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका 50 बिलियन जो है डॉलर हो जाएगा, वो आपको याद रखना है। इसके बाद सैटेलाइट से संबंधित हमने न्यूज़ को कवर की थी यानी आपकी VLEO। इसमें ये पृथ्वी से कुल कितनी किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है ये उड़ते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका 150 से लेकर 450 किलोमीटर की ऊंचाई जो है वो हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। और आप एक काम कीजिए, जो आप करंट अफेयर की जो न्यूज़ कवर करते हैं उसमें आपने एक नोटबुक बनाई होगी, तो आज की आप तारीख लिखिए कि 8 मार्च, और ये जो हमने लिया है इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको जो है आप उसमें नोट कर लीजिए। तो ये आपको आज की जो न्यूज़ है जो आपकी करंट अफेयर है उससे रिलेटेड जो सभी न्यूज़ है हमने इसमें कवर की है, और इस हमने जो स्लाइड में लिया है इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और उसको अच्छे से जो है रिवाइज कीजिए। तो काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और इसमें जो है सबसे आगे रहेंगे, तो आपको याद रखना है। इसके अलावा जो अगला न्यूज़ थी वो थी आपकी 16वां वित्त आयोग राज्यों का टैक्स में जो है कुल कितने प्रतिशत जो हिस्सा है वो रखा गया है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका है 41% जो है हिस्सा रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। अगली जो न्यूज़ आएगी वो आपकी बर्ड सेफ्टी से यानी आपकी जो रक्त सुरक्षा है उससे रिलेटेड हो जाएगी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है किस टेस्ट पर जो है जोर दिया है, तो ये आपको याद रखना है। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो आपका NAT टेस्ट हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। तो आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप जो करंट अफेयर के जो आपने नोट्स बनाए हैं उसमें जो है ये जो स्लाइड ली है इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसको जो है आप नोट कर लीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।